हेलो फ्रेंड्स, मैं सैयद आसिफ रजा आज आपको इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। 1857 के ग्रेट रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के लिए, और इसी चीज़ के लिए उन्होंने एसोसिएशन मतलब जोड़ने की शुरुआत की और 3 एक्ट्स को पास किया। और ये एक्ट्स पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1861 में, 1892 में और 1909 में। और ये जिसके अभी जो मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो फीचर है वो फीचर नंबर 1 कि इस एक्ट ने बिगिनिंग की मतलब शुरुआत की रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की। और ये कैसे हुआ? इंडियंस को एसोसिएट करके, किसमें? लॉ मेकिंग प्रोसेस में। और इसमें क्या हुआ, जो ये पहला फीचर है, इसमें ये क्या हुआ कि जो वाइसरॉय था ना, जो वाइसरॉय थे वो अब नॉमिनेट करेंगे कुछ इंडियंस को, और जो कि होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। वो जो वाइसरॉय के एक्सपांडेड काउंसिल के होंगे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग, जो उस टाइम के वाइसरॉय थे, उन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और वो जो 3 इंडियंस थे ना, वो थे राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। दूसरा पॉइंट ये है इस एक्ट का कि इस एक्ट ने शुरुआत की थी डिसेंट्रलाइजेशन की। और ये कैसे हुआ कि इस एक्ट ने जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज थी ना, उनके लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर करना शुरू कर दिया, मतलब वापस देना शुरू कर दिया। और इस एक्ट ने, एक तरह से बोला जाए तो इस एक्ट ने रिवर्स किया किसको? जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो शुरू हुई थी ना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से, उसको। और यही सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से शुरू हुई थी, वो अपने क्लाइमेक्स में पहुंची चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। इसी का खात्मा का शुरुआत हुआ। और ये जो पॉलिसी है ना लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन की, और तो इसका ये रिजल्ट निकला कि ये लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी दे दिया गया प्रोविंसेस को 1937 तक। इससे ये फायदा हुआ। पॉइंट नंबर 3 कि इस एक्ट ने प्रोवाइड किया इस्टेब्लिशमेंट का न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। और वो कहाँ के होंगे? बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब। जो कि बने, उनका साल ये है 1862, 1886 और 1897। फीचर नंबर 4 कि इस एक्ट ने वाइसरॉय को पावर दी
किस चीज के लिए? रूल्स बनाने के लिए, ऑर्डर्स बनाने के लिए। किस लिए? ताकि मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन हो बिजनेस का, काउंसिल का। और इस एक्ट ने रिकॉग्निशन दी पोर्टफोलियो सिस्टम को, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। और इसमें क्या होगा इस पोर्टफोलियो सिस्टम में कि जो वाइसरॉय का जो काउंसिल था ना, उसको इंचार्ज बनाया गया। एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स का, जो कि था गवर्नमेंट का, और उनको ऑथराइज्ड किया गया फाइनल ऑर्डर्स देने का। किसके तरफ से? काउंसिल के तरफ से फाइनल ऑर्डर्स देने का उनको पावर दिया गया, जो कि उनके डिपार्टमेंट में जो भी काम आए तो काउंसिल के तरफ से अब वो ऑर्डर देंगे। पॉइंट नंबर 5, इस एक्ट ने वाइसरॉय को एम्पावर किया, मतलब पावर दिया ऑर्डिनेंसेस को इशू करने के लिए, और विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये कब कर सकेंगे? इमरजेंसी में। और ये जो ऑर्डिनेंस है ना, इसका लाइफ रहेगा 6 मंथ्स तक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगने पर लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।